अयोध्या में कल से सावन माह की शुरुआत। अयोध्या में एक महीने तक चलने वाले सावन मेले की तैयारियां तेज। कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा और डीएम शशांक त्रिपाठी ने राम की पैड़ी और नया घाट क्षेत्र का निरीक्षण किया। तीसरे और अंतिम सावन सोमवार को भारी भीड़ को देखते हुए कांवड़ यात्रा का रूट फाइनल किया गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अतिरिक्त शौचालय और महिलाओं हेतु चेंजिंग रूम की संख्या बढ़ाई गई। कांवड़ मार्ग को समतल बनाया जा रहा है ताकि ऊंचे नीचे रास्तों से श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। मेला क्षेत्र में पानी, बिजली और शुद्ध पेयजल की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। बारिश की स्थिति में फिसलन रोकने के लिए मार्गों पर बालू तथा मंदिरों के आसपास जूट मैटिंग बिछाई जाएगी। सरयू में सुरक्षा के लिए जल पुलिस तैनात रहेगी और फ्लोटिंग बैरियर लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालु सुरक्षित क्षेत्र में स्नान करें। एटीएस, एसटीएफ और अतिरिक्त 12 कंपनी पीएससी की निगरानी में मेला संपन्न होगा, जबकि भीड़ वाले दिनों में रूट डायवर्जन लागू रहेगा। इस बार सावन मेले का सबसे बड़ा आकर्षण पहली बार राम मंदिर से भगवान श्री राम की पालकी का मणि पर्वत तक जाना होगा, जहां भगवान झूला उत्सव में विराजमान होंगे। चल रही हैं यहाँ पे काफ़ी संख्या में पूरे श्रावण मास में कांवड़िया आते हैं, लोग आते हैं दर्शन के लिए। खासतौर से तृतीय और जो तृतीय सोमवार है और लास्ट में जो चौथा है उसमें काफ़ी भीड़ रहती है। तो उसी के लिए जो रूट है वो फाइनल किया गया है, उसका निरीक्षण करने सभी पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पे आई है। इसकी व्यवस्था देख रहे हैं और अगर कुछ चेंजेस कराने हैं या उसको और सुचारू रूप से कराने हैं वही यहाँ पे सब पूरी टीम के साथ इसकी व्यवस्था। खास क्या अगर बात की जाए सावन के मेले में खास अपनी क्या व्यवस्था कराई जा रही है श्रद्धालुओं के लिए? सावन के मेले में 2-3 चीजें ऐड करी हैं, जैसे कि हर बार एक दिक्कत आती है कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था कम होती है, तो नगर निगम की तरफ से इस बार चेंजिंग रूम्स बहुत ज़्यादा बनाए गए हैं जहाँ पे कि लोग स्नान करने के बाद अपने चेंज कर सकते हैं। महिलाओं के लिए स्पेशली टॉयलेट्स भी अधिक बनाए गए हैं जिससे कि सुविधाएं उनको हो, और साथ में रूट जो है उसको सुगम किया गया है कि एक ही लेवल पे रहे। हर बार ऊंचा नीचा होने की वजह से दिक्कत होती है, तो एक समानांतर लेवल पे रहेगा रूट, तो श्रद्धालुओं को जाने में दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी व्यवस्था है। बाकी पानी की, बिजली की और साथ में जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सब पूरा ध्यान में रखा गया। इनकेस बारिश होती है तो उस केस में भी बालू की व्यवस्था की गई है जिससे कि श्रद्धालुओं को पैरों में दिक्कत ना हो। पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट किया था कि बालू की बजाय जूट के वो लगाए गए थे लोगों के आने जाने के लिए। वो एक्सपेरिमेंट अच्छा रहा था क्योंकि बालू से भी पानी में फिसलन हो जाती है। तो इस बार भी वही मंदिरों के आसपास वही व्यवस्था की जाएगी, वो पिछले एक्सपेरिमेंट को दोहराया जाएगा। सर, सरयू का जलस्तर बढ़ रहा है और काफी संख्या में श्रद्धालु कांवड़िए आएंगे जल लेने के लिए, क्या कुछ इंतजाम है? बिल्कुल, सिक्योरिटी के इंतजाम पूरे हैं। यहाँ पे जल पुलिस भी तैनात रहेगी और साथ में आपने देखा होगा कि जो बैरिकेडिंग की गई है आपकी वो प्रॉपर वहाँ पे रहेगी। जो फ्लोटिंग बैरियर्स होते हैं वो भी पूरी तरह से लगाए गए पूरे उसमें, और पुलिस भी रहेगी मौके पे और सभी अधिकारी और कर्मचारीगण वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हमारा कोशिश ये है कि किसी भी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, उसका पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर, ज्यादातर श्रद्धालु रूरल एरिया से आते हो तो यहाँ पर खाना भी बनाते हैं, क्या उनके लिए कोई रहन बसेरा? बिल्कुल, बैठने के लिए यहाँ पे राम की पैड़ी में व्यवस्था भी की गई है। इनकेस बारिश चल जाती है तो कहाँ पे जाएंगे, वो भी एक बड़ी व्यवस्था की जाएगी उनके बैठने के लिए। इनकेस कि यहाँ पे सब लोग हैं, बहुत तेज बारिश आ रही है तो कहाँ वो अपना थोड़ी देर बैठ सके, वो भी व्यवस्था यहाँ पे की जाएगी। थैंक यू सर। रामनगरी अयोध्या में गुरु पूर्णिमा का पर्व आज पूरे देश में श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भोर से ही श्रद्धालुओं ने पवित्र सरयू में स्नान और दान किया। इस दौरान अयोध्या में सभी मंदिरों और आश्रमों में भजन कीर्तन, सत्संग और धार्मिक अनुष्ठान का भी आयोजन हुआ। आश्रमों और मठों में शिष्यों ने अपने गुरुजनों के चरण पकड़कर पूजन अर्चन की। इस दौरान महंतों का कहना है कि गुरु पूर्णिमा पर स्नान दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और आए हुए श्रद्धालुओं ने पुष्प, फल, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित कर आशीर्वाद लिया।
मान्यता के अनुसार सनातन परंपरा में गुरु को ज्ञान का मार्गदर्शक और ईश्वर तक पहुंचाने वाला माना गया है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। अच्छा इधर मेयर साहब मंगलम कौशेन्द्राय महानिगुणाभय चकति तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीतारा समारंभाम रामानंदार मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुदेव भगवान श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय। दिगंबर अखाड़ा की जय हो। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। गुरु पूजन, गुरु के आदर्शों पर चलना, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, ये हमारी सनातन की परंपरा रही है कि अनादिकाल से, त्रेता समय से, त्रेता द्वापर सतयुग कलयुग सब में बिना गुरु के आशीर्वाद से कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए मार्गदर्शन करने वाला चाहिए, मार्गदर्शक चाहिए। ऐसे महापुरुषों ने, भगवान ने ऐसा नियति व्यवस्था की कि संसार के भक्तों का कल्याण कैसे हो, ऐसे गुरु की आवश्यकता हुई। भगवान ने गुरु परंपरा चलाई, अनादिकाल से चली आ रहा है कि बिना गुरु के संसार में कल्याण होता नहीं है। हमको मार्ग देने वाला मार्गदर्शक चाहिए, जिसके द्वारा हम इस संसार में रह करके अपने मानव जीवन का कल्याण कैसे करें और कैसे हम जिए, किस पथ पर चलें जिससे हमको शांति मिले, लोक कल्याण की भावना हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, मानव जीवन सफल हो। इसलिए हमारी गुरु परंपरा कायम है कि गुरु के मार्गदर्शन में जो भी काम होता है, सदगुरु के मार्गदर्शन में जो भी कार्य होता है, लोक परलोक तो सब समझ जाता है। इसलिए हमारी जो परंपरा है व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा की, वो अक्षुण है और इससे सब लोग ओतप्रोत हो जाते हैं, इससे मार्गदर्शन मिलता, अपना जीवन सफल करते हैं। बोले गुरुदेव भगवान की जय। आज के दिन में विष्णु भगवान ने वेद व्यास के रूप में जन्म लिए थे। उसी दिन से गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रात भक्त आनंद रहे और खुशी से हर्ष उल्लास से झूला मनावे। खूब उत्साह, खूब आनंद रहे, खूब करते रहे, आनंद ऐसे आगे बढ़ते रहे। दिन दुनिया रात आगे बढ़ते रहे, भगवान के नाम लेते रहे, गुरु महाराज के दर्शन करते रहे, पूजा करते रहे, उसी से सब कल्याण होता है। मंदिर श्री सीताराम निवास पीठाधीश्वर जद गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामाचार्य जी। आज अयोध्या धाम के ये हमारे महाराज जी का आश्रम है सीताराम निवास, और हम परम पूज्य जगत गुरु महाराज स्वामी रामानंदाचार्य जी का आशीर्वाद लेने आए हैं। गुरु का स्थान सदैव जीवन में बहुत सर्वोत्तम स्थान होता है। हम जिससे सीखते हैं, चाहे सबसे पहले माँ बाप, उसके बाद जो हमें आगे बढ़ाते हैं, हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर ऐसे अपने गुरुजनों को याद करने का दिन होता है। वैसे तो दिन कोई नहीं होता गुरुजनों को याद करने का, लेकिन आज एक विशेष दिन पर हम अपने गुरुजनों के चरणों पे अपना शीश झुकाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मेरा नाम विद्याभूषण पासी है। सबसे पहले तो मैं अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करती हूँ, और जितने भी हमारे सनातन धर्म के प्रहरी के रूप में जो काम कर रहे हैं, उन सभी गुरुओं को आज गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। और जहाँ तक बात रही सावन की,
तो सावन माह जो पवित्र माह है, खास करके भगवान भोलेनाथ शंकर का, उसका आज से शुभारंभ है। और मंदिरों में आपने देखा होगा कि आज से ही रुद्राभिषेक सब प्रारंभ हो गया, क्योंकि पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक का यह कार्य चलता है। और मेला का जो प्रबंध है वो भी बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन भी अपने तरीके से करे। और मंदिरों में तृतीया से झूला प्रारंभ हो जाएगा, जो कि पूर्णिमा तक चलेगा। कमोबेश सारे मंदिरों में पूर्णिमा तक झूला का उत्सव रहेगा, जो तृतीया को मणि पर्वत के दिन से प्रारंभ होता है और पूर्णिमा तक ही चलता है। ठाकुर जी के श्री चरणों में जाने का जो सबसे सरल माध्यम जो हमारे आध्यात्म में है वो गुरु ही है। गुरु के माध्यम से ही हम अपने भगवान के श्री चरणों में अनुराग रख सकते हैं, श्री चरणों में हम जा सकते हैं। भगवान के करीब जाने का सबसे सरल माध्यम जो है वो हमारे गुरु होते हैं, क्योंकि गुरु जो होता है वही हमें मार्ग प्रशस्त करता है भगवान के करीब जाने का। और इसलिए हमारे वैष्णव दीक्षा में जो सबसे प्रथम स्थान जो है गुरु को माना गया है, क्योंकि गुरु जो है वो व्यक्ति को किसी भी मार्ग से और भगवान के सांसारिक जो एक मार्ग कर सकते हैं, सांसारिक जीवन से और आध्यात्मिक जीवन में अगर सरलता से किसी को अगर कोई मोड़ सकता है तो उसका एक ही माध्यम है, वो है गुरुदेव भगवान। दर्शन भवन, जानकी घाट में गुरु परंपरा है। गुरु की जो भी सेवा दीक्षा सभी भक्त आते हैं, गुरु जी के यहाँ प्रसाद पाते हैं, गुरु से दीक्षा लेते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे मंगल कामना के साथ आप लोग शिष्य भक्तों से निवेदन है, अपील है, आप लोग अपने गुरु की सेवा करिए, पूजा करिए। आज का दिन विशेष महत्व है और गुरु के यहाँ जरूर जाना चाहिए गुरु पूर्णिमा के दिन। इसलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए आप लोग ऐसे ही गुरु पूर्णिमा में सम्मिलित होइए और भगवान की सेवा पूजा पाठ करते रहिए। गुरु पूर्णिमा गुरु और शिष्य की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। उसी में गुरु अर्थात ज्ञान रूपी प्रकाश से जो अंधकार रूपी अज्ञानता को नष्ट कर दे, जो अपने शिष्यों को, अपने परिकरों को, अपने अनुयायियों को सन्मार्ग का रास्ता दिखाए, ज्ञान और भक्ति को दे करके जो मोक्ष, जो परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मनुष्य आए हैं इस धरती पर, मोक्ष प्राप्त करने के लिए वह मोक्ष के मार्ग दिखाएं, इसलिए गुरु बनाए जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान शिव के समान भी यदि कोई विरंच हो जाए, विरक्त हो जाए, ज्ञानी हो जाए, परंतु यदि वह गुरु नहीं किया तो वह किसी सिद्ध को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? गुरु निधि भव निधि तजहि जो कोई, शिव विरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान होने पर भी वह उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। तो इसीलिए जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए चाहते हैं उनको गुरु, निश्चित रूप से गुरु मंत्र लेना ही पड़ेगा। जैसे किसी यात्रा को करने के लिए एक आपको रथ की आवश्यकता होती है, ट्रेन की आवश्यकता होती है, बस की आवश्यकता होती है, या हेलीकॉप्टर की, जहाज की आवश्यकता होती है, उसी तरह से सन्मार्ग पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में श्री राम आश्रम में आज देश दुनिया से आए हुए भक्त परिवार सभी लोगों ने पूर्वाचार्य स्वामी श्री राम पदारदास वेदांती जी, स्वामी श्री बालमुकुंद दास जी वेदांती जी, पूज्य हमारे गुरुदेव श्री प्रभुदास शास्त्री जी महाराज जी का संपूर्ण सांगोपांग पूजन करने के बाद जो कुछ हमारे से जुड़े हुए अनुयायी थे हमारे भी गुरु पूजन किए हैं। उसी समय कार्यक्रम सर्वप्रथम तो संपूर्ण देश के सनातन धर्मावलंबियों को गुरु पूर्णिमा पर्व की और इस गुरु शिष्य परंपरा की बहुत बहुत बधाई। इस देश में आदिकाल से जो आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र रहा है वह परंपरा गुरु शिष्य की परंपरा है। भगवान राम जब इस धरा पर अपने जीवन लीला को पूर्ण करते हुए अपने धाम को पधारे तो उन्होंने अपने पुत्र, अपने भाई बंधुओं को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नहीं बनाया और अपने सेवक श्री हनुमान जी महाराज की प्रतिष्ठा संपूर्ण विश्व में हुई। मुझे लगता है कि सनातन में यह परंपरा जो है परमात्मा के तरफ उन्मुख होने के लिए जो सबसे सरल मार्ग बताया गया है
वह गुरु और शिष्य की परंपरा के गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, जो विरिंच शंकर सम होई। जो भगवान राम के आराध्य हैं उनको भी गुरु की आवश्यकता है और गुरु बिन भव सागर पार नहीं हो सकता है। इसलिए यह गुरु शिष्य परंपरा संपूर्ण देश में मनाई जाती है और सभी को आज इस गुरु पूर्णिमा पर्व पर सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामना। देखिए, गुरु पूर्णिमा कोई आज की परंपरा नहीं, अनादि की परंपरा है। भगवान राम के समय में भी गुरु थे, भगवान कृष्ण के समय में भी गुरु थे। माने चारों युग में, चतुर्युगी में गुरु पूर्णिमा का महत्व रहा है और गुरु परंपरा रही है। मुझे लगता है सनातन धर्म टिका इसी नींव पे है कि गुरु परंपरा हमारे यहाँ चलता है। गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई विधाता बन जाए, ब्रह्मा बन जाए, कोई भगवान शंकर बन जाए, अथवा भगवान राम ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण ही क्यों ना हो। भगवान की बात छोड़ दीजिए, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, राक्षसों को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो चाहे रावण हो, चाहे कुंभकर्ण हो, चाहे जो हो, है कि नहीं। और राक्षस की बात छोड़ दीजिए, पशुओं को भी पड़ती है ना। एक पशु को जब गुरु मिल जाता है तो वही कुत्ता जो है फौज में भर्ती हो जाता है, वही घोड़ा जो है फौज में भर्ती हो जाता है। भैया, पशु को सुधारने तक का मतलब, चेतन की बात कौन करे, जड़ को भी सुधारने का सामर्थ्य गुरु में होता है। तो गुरु परंपरा हमारे सनातन की धरोहर है और मुझे लगता है कि आज के दिन भारत ही नहीं, पृथ्वी ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड की मैं बात करता हूँ। पूरे ब्रह्मांड में, 14 लोक में, त्रिभुवन में, स्वर्ग में, नरक में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी जहाँ पर जो है गुरु पूर्णिमा ना मनाया जा रहा हो। अरे यमराज भी तो गुरु पूर्णिमा मनाते होंगे, नहीं मनाते होंगे? हैं? यमराज के भी तो गुरु हैं कि नहीं हैं? तो इसलिए जो है गुरु पूर्णिमा की समस्त देशवासियों को बधाई और विशेष रूप से जनजी जनरेशन को बधाई देता हूं, क्योंकि हमारा जनजी जनरेशन जो है उसको भी जो है बौद्धिक स्तर पर मजबूत होने की आवश्यकता है, बौद्धिक विकास की आवश्यकता है। तो मैं विशेष रूप से जनजी जनरेशन को जो है गुरु पूर्णिमा की बधाई देना चाहता हूं और मैं इस ब्रह्मांड के समस्त गुरु भगवान से निवेदन करूंगा कि हमारे जनजी जनरेशन अध्यात्म की भी तरफ बढ़े और अध्यात्म के लिए, सनातन धर्म के लिए भी आंदोलन करे। महामंडलेश्वर आशुतोष दास, अयोध्या कामधेनु अखाड़ा। आप लोग के चैनल के माध्यम से और प्रभु श्री राम की कृपा से और गुरु जी के आशीर्वाद से यही कहना चाहता हूँ कि आज जो गुरु पूर्णिमा जो मनाई गई है, बड़ी धूमधाम से मनाई गई और गुरु पूजन और गुरु पूर्णिमा भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि जैसे बैटरी मोबाइल युग के चार्जिंग जैसे हम लोग करते हैं, तो चार्ज जब होती है तो 12 घंटा चलती है, चाहे 6 घंटा चलती है। तो गुरु भक्त जो हैं हमेशा गुरु के पास रहते नहीं है, ना आते हैं। तो गुरु के साल में एक बार दर्शन करने के लिए महत्व यही है कि गुरु से दर्शन करने पे एनर्जी मिलती है और उसका ऊर्जा मिलती है, और एक वर्ष कहीं भी रहिए तो उसका प्रभाव गुरु जी का आप पर पड़ा रहेगा। आप सद्भाव से, सत्मार्ग से आपकी सद्बुद्धि बनी रहेगी, बुद्धि में कभी विकृता नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि गुरु जी के जो दर्शन होता है, पूजन होता है, जैसे मान लीजिए कि फ्लाइट चलाने वाला फ्लाइट जानता है कि कहाँ हमको उतारना है, कहाँ ले जाना है। तो आज इसमें सवारी है, सवारी को मालूम नहीं है कि फ्लाइट कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, कहाँ उतरेगी। उसी प्रकार ये संसार जो है ये सवारी है, भक्त जो है सवारी है उसमें के, और उस गाड़ी को सुरक्षित ले जाने वाले, परमात्मा को दर्शन कराने वाले गुरु जी हैं। तो गुरु की कृपा होती है तभी ईश्वर को दर्शन होता है, और इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है और गुरु पूजन की जाती है। गुरु जी का आशीर्वाद हो और हम लोग सुखी संपन्न और स्वस्थ रहें। और हमारे जितने भी भक्त आए, मध्य प्रदेश से आए, गुजरात से आए, उत्तर प्रदेश से आए, बिहार से आए और कई राज्यों से आए, राजस्थान से भी लोग आए, नेपाल से भी लोग आए,
सभी लोग आए और माता सरजू का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और प्रभु श्री राम का दर्शन किए और दर्शन करके अपने जीवन को लाभ लिए और गुरु जी के दर्शन करके और प्रसाद पा करके अपने घरों को लोग गंतव्य प्रस्थान किए। क्या नाम आपका, कौन सा? श्री नारायण धाम सीताराम आम आश्रम सेवा ट्रस्ट का महंत श्री हंसराज दास नागावा। दिन गुरु पूर्णिमा महापर्व गुरु के स्मृति में गुरु के उत्सव मनाया जाता है। इसी प्रकार हमारे मंदिर में भी भगत जगत लोगों के द्वारा बहुत हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मनाया गया। इसी प्रकार हम हर रोज मनाते हैं और आगे भी मनाते हैं। कहाँ से श्रद्धालु आए? हमारे मंदिर में भारतवर्ष के सभी क्षेत्र से, महाराष्ट्र, गुजरात और हमारे यहाँ नजदीकी के बस्ती जिला के बाराबंकी, गोरखपुर, लखनऊ स्थानीय लोग यहाँ पर आते रहते हैं। क्या कहेंगे, क्या मैसेज? इसी तरह भगत जगत लोग आते रहे। अयोध्या की जो महिमा है, महिमा तो उसको बढ़ती रही है। इसी के द्वारा जो है जगत भगत के द्वारा ही तो मतलब मंदिर की शोभा रहती है। क्या नाम आपका, कौन सा मंदिर? हमारा नाम महंत दुर्गेश दास और 51 कुब्ज बैस पंचायती मंदिर विभीषण।